की, मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही सभी माननीय अतिथि महोदय मंचासीन हो चुके हैं और वो सर्वप्रथम लाडली लक्ष्मियों का पूजन कर इस कार्यक्रम को प्रारंभ प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश शासन की अनूठी योजना लाडली लक्ष्मी योजना और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय लाडलियों को स्वयं पूजन कर और भारतीय संस्कृति की एक विरासत, एक विशिष्टता को पहचान देते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, साथ हैं आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रामखिलावन पटेल जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री गणेश सिंह जी, सांसद सतना एवं अन्य सभी माननीय अतिथिगण, बालिकाओं का पूजन करते हुए और लाडली लक्ष्मियों का सम्मान करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी अतिथिगण, अतिथियों से मेरा आग्रह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुष्प पर, उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को औपचारिक प्रारंभ प्रदान करने का कष्ट करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम को प्रारंभ प्रदान करने के लिए सभी से सादर निवेदन है, सभी सम्मानीय अतिथिगणों से सादर निवेदन है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करने का कष्ट करें। माननीय सभी अतिथिगण, नगर पालिका निगम सतना का यह हितग्राही लाभ वितरण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन समारोह माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री रामखिलावन पटेल जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य सभी अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं। जैसा कि हमारी परंपरा है, अतिथि देवो भव और अतिथि हमारे बीच आए हैं, हम उन्हें मान सम्मान प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री रामखिलावन पटेल जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन जी, सादर आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पहार से सतना पहुंचने पर स्वागत प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय राज्य मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित है आदरणीय श्री गणेश सिंह जी, सांसद सतना। हमारे बीच रीवा संभाग के आयुक्त आदरणीय श्री राजेश जैन जी हैं, उनसे भी सादर निवेदन है कि वो कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत प्रदान करने का कष्ट करें। उसके पश्चात आमंत्रित है आदरणीय श्री जुगुल किशोर बागरी जी, विधायक रेंगांव, आप सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत प्रदान करने के लिए। माननीय श्री नारायण त्रिपाठी जी, विधायक मैया, सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करने के लिए। आदरणीय श्री योगेश ताम्रकार जी, उपाध्यक्ष भाजपा मध्य प्रदेश, आप भी सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी, अध्यक्ष भाजपा सतना, आप भी सादर आमंत्रित हैं। सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक सतना। आदरणीय श्री प्रभाकर सिंह जी, पूर्व विधायक रामपुर बघेलान।
आदरणीय श्री मोतीलाल तिवारी जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह गहरवाल जी, आदरणीय श्रीमती सुधा उमेश प्रताप सिंह जी, अध्यक्ष जिला पंचायत सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। आदरणीय श्रीमती ममता पांडे जी, पूर्व महापौर सतना, आदरणीय श्री कमलाकर चतुर्वेदी जी, पूर्व अध्यक्ष सहकारी बैंक सतना, आदरणीय श्रीमती अंजू सिंह बघेल जी, पूर्व अध्यक्ष महिला वित्त विकास निगम, आदरणीय श्री लक्ष्मी यादव जी, पूर्व सदस्य मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग। सादर आमंत्रित हैं आदरणीय श्री दयानंद कुशवाहा जी, पूर्व सदस्य मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग। सादर आमंत्रित हैं श्री निर्मलजीत सिंह सलूजा, पूर्व उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक पिछड़ा वित्त विकास निगम। सादर आमंत्रित हैं श्री रामदास मिश्रा जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, आदरणीय श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष, आदरणीय श्रीमती विमला पांडे जी, महापौर सतना। आप सभी सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्वागत प्रदान करने के लिए। हमारे बीच आदरणीय श्री राम खिलावन पटेल जी हैं। मैं आईजी रीवा रेंज श्री उमेश जोगा सर से रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि माननीय राम खिलावन पटेल जी को माल्यार्पण से स्वागत प्रदान करें। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री गणेश सिंह जी, सांसद सतना। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सबके बीच यहाँ पर पधारे मध्य प्रदेश के जन जन के नेता, जिन्होंने इस राज्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है, ऐसे हम सबके लाडले नेता परम श्रद्धेय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर विराजमान हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री राम खिलावन पटेल जी, वरिष्ठ विधायक जुगल किशोर बागली जी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री नारायण त्रिपाठी जी, आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, आदरणीय नरेंद्र त्रिपाठी जी, आदरणीय शंकरलाल तिवारी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सुधा सिंह जी, पूर्व महापौर ममता पांडे जी, श्री कमलाकर चतुर्वेदी जी, श्री लक्ष्मी यादव जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, प्रभाकर सिंह जी, सुरेंद्र सिंह गहरवाल जी, रामदास मिश्र जी, अंजू सिंह जी, मंच पर विराजे हमारे सभी पार्टी के नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सामने बैठे हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस सतना जिले के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी सम्मानी यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारे युवा मित्रों, मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। थोड़ा सा समय आपने पहले दिया था, लेकिन आज इतना उसके बावजूद भी इतना बड़ा समय देकर जिस तरह से आपने सतना नगर निगम के 2026 के समय तक हमारा सतना कैसा होगा उसका जो एक रोड मैप तैयार किया गया, जिसकी आपने बिंदुवार समीक्षा किया, जिले के नगर पंचायतों, नगर पालिका तथा जिले के अन्य विकास के मामले में जिस तरह से आपने संवेदनशीलता दिखाई, जिले के विकास में जिस तरह से आपने उदारता दिखाई, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने इस जिले को बहुत कुछ दिया। जब 7 शहरों का चुनाव करना था आपको स्मार्ट सिटी के लिए, तब सतना को आपने चुना था। मैं अभिभूत हूं कि आपने सतना को इतना ऊंचा स्थान दिया। सतना जिले के अलावा 45-50 जिले इस प्रदेश में, लेकिन सतना को आपने स्मार्ट सिटी दिया।
जब केंद्र सरकार का सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में आना था, तो आपने सतना को चुना। ये भी एक ऐतिहासिक काम आपने सतना के लिए किया था। बाण सागर का पानी आपने सतना को दिया। हमारे यहाँ अमृत योजना, स्मार्ट सिटी, सीवर लाइन, नालियों का निर्माण, भवनों का निर्माण जितना तेज गति से हुआ है, आज सतना की तस्वीर बदली बदली दिखाई दे रही है। आज सुहावल से लेकर के कृपालपुर तक का जो ये सड़क है, कभी इतनी जर्जर हालत में था, लेकिन आज उसका स्वरूप देख करके पूरा शहर खुश है। मैं आपको इतना ही निवेदन करूंगा कि जो कृपा आपने इस जिले के ऊपर बरसाई थी, वो कृपा आपकी बनी रहे। जैसा मैं देखता हूं कि आपने आज कहा है कि विंध्य क्षेत्र का, हमारे रीवा संभाग का सबसे सुंदर शहर हमें सतना को बनाना है, महानगर की कल्पना आपके मन में है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस तरह की जो बातें कह करके और सतना के लोगों का जो सम्मान किया। आज अभूतपूर्व स्वागत आपका हो रहा है। जगह जगह लोग हजारों की संख्या में खड़े हैं और आपको एक झलक देखना चाहते हैं। ऐसी लोकप्रियता तो मैंने आज तक मध्य प्रदेश में किसी नेता की नहीं देखी, जो लोकप्रियता आपने यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही। किसानों के मामले में आपने बाण सागर का पानी दिया हमको। आज बड़े हिस्से, बड़े भूभाग में आज किसानों के खेतों में पानी पहुंच रहा है। अभी गेहूं की खरीदी में 100% हम लोगों ने कोरोना महामारी के समय पर भी एक एक किसान का एक एक दाना गेहूं खरीदा और उसको भंडारण किया। अभी धान की खरीदी का लक्ष्य आपने दिया था 3 लाख मीट्रिक टन, लेकिन आज वो धान हमारी 3,97,000 मीट्रिक टन खरीदी गई। एक एक किसान के खाते में पैसा पहुंच गया। जो लोग कहते हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी, शिवराज सिंह जी के रहते, नरेंद्र मोदी जी के रहते कभी भी एमएसपी बंद नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल तय है। मंडियां अपना काम करती रहेगी और किसानों के हर उपज की खरीदी आपने न सिर्फ किसानों की फसल का समर्थन मूल्य जारी किया, बल्कि जो वनोपज है, जो जंगलों में औषधियां पैदा होती है, जो अन्य हमारा वनोपज पैदा होता है, उसके लिए भी आपने समर्थन मूल्य जारी किया। आज मध्य प्रदेश बहुत ऊंचाइयों में पहुंच रहा है। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार ने जिस तरह से इस राज्य को बीमार बनाने की कोशिश की थी, फिर आपने अवसर करके इस राज्य को फिर से स्वर्ण मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में चले हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में लेकर के चले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सतना जिले का एक एक नागरिक आपके हर कदम में आपके साथ खड़ा है, आपके हर कदम में कदम मिला करके चलने का काम करेगा। मध्य प्रदेश को आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो सतना जिले को, हमारी भी कोशिश है, हमारे सारे जनप्रतिनिधियों की कोशिश है कि सतना जिलों को भी हम लोग आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। आप पधारे, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आप सबकी तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। इसके पश्चात मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री राम खिलावन पटेल जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन को। आप आए और आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय। सतना की पावन भूमि पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, प्रदेश के जननायक, 7.5 करोड़ जनता जनार्दन के दिलों में बसने वाले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिले के यशस्वी सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, जिले के यशस्वी विधायक आदरणीय जुगल किशोर बागरी जी, जिले के यशस्वी पूर्व विधायक आदरणीय शंकर लाल तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय योगेश तामकार जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य आदरणीय लक्ष्मी यादव जी, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी, आदरणीय कमलाकर चतुर्वेदी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सुधा सिंह जी, नगर पालिका निगम की पूर्व महापौर श्रीमती विमला पांडे जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेतागण, अधिकारी साथी, कर्मचारी साथी, सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, उपस्थित जनता जनार्दन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, मैं सबसे पहले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, इस चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद
यहाँ सतना उनका आगमन हुआ। आज उनका अंतर मन से पूरे सतना जिला के लोगों ने स्वागत किया है। यहाँ से पतेरी तक गए हैं तो दोनों तरफ लोग पलक पावले बिछाए उनने स्वागत करने का काम किया। आदरणीय 2003 के पहले इस मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी, आपने उसको विकसित राज्य बनाया। अब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आपने संकल्प लिया कि हम मध्य प्रदेश को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे और आपने 4 वेबिनारों का आयोजन किया। हमारा मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, सुशासन कैसे चलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य हम कैसे मध्य प्रदेश में देंगे, हम लोगों का आर्थिक कल्याण और लोगों को रोजगार कैसे देंगे, रोड मैप बना करके निश्चित रूप से आपने 12 नवंबर को पत्रिका का विमोचन किया। 13 नवंबर को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आह्वान किया। निश्चित रूप से सारे प्रदेश के मंत्री, सारे प्रदेश के सांसद, सारे विधायकगण और सारे अधिकारी कर्मचारीगण आपके निर्देश पर निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में दृढ़ संकल्पित है। आने वाले समय में जो आपने संकल्प लिया है, पूरा मध्य प्रदेश देश में सबसे पहले आत्मनिर्भर बनकर आत्मनिर्भर बनेगा। सतना की बिंदु प्रदेश की जनता जनार्दन आपके साथ कदम कदम से मिलाकर चलेगी। निश्चित रूप से जिसके पास जो दायित्व है, अच्छे से उनका सब उपयोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पास जो आपने विभाग दिया है, हमने 29 सितंबर को आपके सामने प्रस्ताव रखा कि देश में पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है, मध्य प्रदेश में भी उसको पुनर्गठित कर संवैधानिक दर्जा दिया जाए। आपने 29 सितंबर को उसको संवैधानिक दर्जा दिया। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको, आपके पूरे मंत्रिमंडल को। और आने वाले समय में देश में जो 27% आरक्षण है, मध्य प्रदेश की 53 जातियों को उसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। संवैधानिक दर्जा मिलने से निश्चित रूप से उन 53 जातियों को सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा, वो भी 27% आरक्षण का लाभ लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 2009 में कहा कि पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनेगा, 2012 में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाने का काम किया, उसके लिए भी आपको कोर्ट से बधाई। अभी हमारे पास विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ विभाग है, उसके अध्ययन दौरे में मुझे क्षेत्रीय प्रचारक जी ने निर्देश दिया था। मैं 3 दिन महाराष्ट्र गया था, अभी 3 दिन दिल्ली गया था। बहुत सारी संभावनाएं पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, विमुक्त घुमक्कड़ के लिए आपके निर्देशन में इस प्रदेश में हम बेहतर से बेहतर काम करके देंगे। आप सतना पधारे। मैं पुनः आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करके अपनी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, जय श्री राम। सादर धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और इसके पश्चात जिनको सुनने के लिए आप सुबह से यहाँ एकत्रित हैं, जिनको देखने के लिए आप यहाँ एकत्रित हैं, मैं सीधे आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान। ठीक है। अरे जनता कहे ठीक है, यहाँ पे सब कह रहे हैं ठीक है, तो ठीक है भैया, जनता ही का राज है ये तो। बोलिए भारत माता की, भगवान राम की, सतना जिले की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की। नर्मदा मैया की भी जय। और कोशिश नहीं छोड़ेंगे नर्मदा मैया के पानी को सतना जिले की धरती पे लाने में। मंच पर विराजमान मेरी सरकार के मंत्री आदरणीय राम खिलावन जी, यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री गणेश सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक रेगांव आदरणीय जुगुल किशोर जी, मैहर के हमारे यशस्वी विधायक
भाई नारायण त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री योगेश ताम्रकाल जी, पूर्व विधायक और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय शंकरलाल तिवारी जी, आदरणीय प्रभाकर सिंह जी, भाई सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, बहन ममता पांडे जी, बेटी श्रीमती सुधा सिंह जी, आदरणीय कमलाकर चतुर्वेदी जी, बहन अंजू सिंह जी, भाई लक्ष्मी यादव जी, निर्मलजीत सिंह जी, रामदास जी, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, सभी मंचासीन और नीचे बैठे हुए वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मीडिया के मित्रगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटे बेटियों, मैं माफी चाहता हूं 12 बजे यहां आना था, लेकिन 4:30 बज रहे हैं। गलती लेकिन मेरी नहीं है। आज सतना की सड़कों पर जहां मैं गया जनसैलाब जैसे उमड़ पड़ा हो। चारों तरफ जनता जनार्दन थी, अलग अलग स्वर में आवाज आ रही थी। कोई कहता था मामा, कोई कहता था अरे मामा, कोई कहता था मामा। अब मामा क्या करता है? आते आते बहुत देर हो गई, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस विंध्य की पवित्र धरती ने, सतना जिले ने भी भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। आपका भरपूर प्यार मिला है, आज भी सड़कों पर मिला। आपने प्यार का कर्जा मेरे ऊपर चढ़ाया है। मैं आपको वचन देता हूं, जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को शिवराज कभी टूटने नहीं देगा, खंडित नहीं होने देगा। और आपके प्यार के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करने के लिए आज हाथ जोड़ के नहीं, दोनों घुटना टेक के और शीश झुका के यहां आपको प्रणाम करूंगा, फिर अपनी बात कहूंगा। जनता का ये प्यार यह असली दौलत है। कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि शिवराज सिंह तो घुटने टेक मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहता हूं, मैं घुटना टेकता हूं अपने जनता के सामने। मेरे लिए मध्य प्रदेश में मेरी जनता ही मेरी भगवान है। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। ये मेरा संकल्प भी है, व्रत भी है। जनता के सामने घुटने टेकता हूं और मैं कहता हूं, एक बार नहीं 1000 बार इस जनता को साष्टांग प्रणाम करूंगा, क्योंकि यही तो मेरी जिंदगी है। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री सीटर, शराब माफिया, ड्रग माफिया, ये जितने भी प्रकार के माफिया है, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं मैं। आजकल आप चारों तरफ नजारा देख रहे हो, ये गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री सीटर, जमीनों पे कब्जे करने वाले, छोटे नहीं, मैं बड़ों की बात कर रहा हूं। अरे गरीब को तो जमीन दूंगा, लेकिन जिन बेईमान बदमाशों ने कब्जे कर रखे, वो कब्जे हटाए जा रहे हैं। अब तक 1000 करोड़ की जमीन मुक्त करा चुका हूं। बदमाशों को सबक सिखाएंगे। मिलावटखोर
अलग अलग चीजों में मिलावट करके जनता की जिंदगी में जहर घोलते हैं। चिटफंड कंपनी वाले पैसा लिया और भटके। अब तक तो ये होता था कि एफआईआर कर लो, मैंने कहा एफआईआर नहीं होगी, जहां हो गया उठा के लेके आओ, संपत्ति जब्त करो और जनता का पैसा वापस करवाओ। लगभग 680 करोड़ वापस करवा चुका। बताओ ये पैसा वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वाले 4000 बेटी हम वापस लेके आए। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, दादागिरी करके बेटियों की तरफ बुरी नजर उठाने वालों को भी हमने ठीक करने का फैसला किया है। अलग अलग जगह से मुस्कान ऑपरेशन के तहत बेटियां वापस लाई गई है। मेरे बहनों और भाइयों, लोकतंत्र आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र का मतलब क्या? गणतंत्र का मतलब है जनता का राज, जनता के लिए तंत्र। ये मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी आखिर किसके लिए है? ये जनता की सेवा के लिए है। और ये तंत्र जनता की सेवा करेगा। और आपको वचन देता हूं, इस तरह के जितने माफिया हैं उनको पूरी तरह से तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, उनको मिटा देंगे। अब जमीन हम वापस आ रहे हैं। ये जनता के काम आएगी, गरीबों के काम आएगी। हमने कानून बनाया है, धर्म स्वातंत्र अध्यादेश जारी करके बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले बचेंगे नहीं। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने बलात्कारियों को फांसी के फंदे पर लटकाने का फैसला किया था। अब तक 37 को फांसी की सजा हुई है। 2 अंतिम अंजाम तक पहुंच रहे, अपील तक पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट के बाद। ऐसे बेईमानों को नहीं छोड़ेंगे। धर्म परिवर्तन का कुचक्र रचने वाले लोग, लालच, भय, प्रलोभन, नाम बदल के उनके लिए भी कड़ा कानून बनाया है। अब केवल एफआईआर और साधारण सभा नहीं होगी, पूरी जिंदगी उनको जेलों में चक्की पीसनी पड़ेगी। मिलावट पर सजा थी केवल 6 महीना, हमने बढ़ा के 10 साल कर दिए। मेरी बहनों और भाइयों, दुर्जनों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सज्जनों के लिए तो फूल से ज्यादा कोमल ये सरकार है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, पिछली सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी। संबल जनता का बल थी जो गरीबी में जीते। वो किसी जाति को, किसी समाज के हो, किसी पंथ के हो, किसी वर्ग के हो, सबके लिए हमने योजना बनाई। वो संबल योजना फिर चालू कर दी है। और संबल में जो पहली चीज है मेरे बहनों और भाइयों, कोई भी गरीब बेटा बेटी, वो सामान्य वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो, अनुसूचित जाति जनजाति का हो और किसी वर्ग का हो, अगर वो बुद्धिमान है, उसके पास क्षमता है, प्रतिभा है, अकल है, आगे बढ़ने की क्षमता है, तो उसकी कॉलेज की भी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो, फीस भी उसके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। हमने फिर फैसला कर लिया। गरीब के बेटा बेटी को भी पढ़ने का हक है, पढ़ने का अधिकार है। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्यों संबल योजना बंद की थी? मेरी बहनों, तुम्हारे लिए हमने योजना बनाई, गरीब बहनों के लिए, कि बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4000, इसलिए कि जन्म देने के पहले कुछ दिन तो आराम कर ले मेरी बहन, नहीं तो बेटा बेटी के जन्म तक मजदूरी करनी पड़ती। जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद अब फिर से 12000 रुपया देना शुरू कर दिए गए हैं, ताकि गरीब बहन घर रहकर लड़ुआ भी खा ले और बेटा बेटी को पाल ले।
मेरे बहनों और भाइयों, एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख बंद कर दिए थे, फिर से चालू कर दिए। सामान्य मृत्यु पे 2 लाख फिर चालू कर दिए। कमलनाथ जी, आपने तो अंतिम संस्कार के कफन के 5,000 भी छीन लिए थे रे, हमने वो फिर 5,000 रुपया देना शुरू कर दिए ऐसे परिवारों को। एक नहीं अनेकों चीजें संभल होता, वो सब प्रारंभ कर दिया। परसों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था, मैं भाव विभोर हो गया। मेरी लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में छोटी छोटी बेटियों को गोद में लेके मैंने लाडली लक्ष्मी के बचत पत्र दिए थे। अब वो बेटियां 11वीं में पढ़ रही है, अब मामा से संवाद करती है, बात करती है। उनको पढ़ाई के लिए नियमित पैसा मिल रहा है। अब 6वीं पास करके 7वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 11वीं और 12वीं में पैसा, और 21 साल की होगी तो 1 लाख अलग से मिलेंगे। बेटियों की जिंदगी, बेटियों को जिंदगी में आगे बढ़ने का हक और अधिकार मिले, इसके लिए काम जारी है। और सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश सरकार के खजाने पर पहला हक अगर किसी का है तो वो गरीबों का है, जो सबसे पीछे, जो सबसे नीचे। और इसलिए रहने के लिए जगह चाहिए, पट्टा चाहिए। आने वाले समय में जो हमारी योजना है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तय किया है, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम हर गरीब परिवार के लिए किया जाएगा। रोटी मतलब राशन। 37 लाख नए नाम राशन की सूची में जोड़े जिनके नाम नहीं थे। जूता चप्पल छन गए, गरीबी रेखा में लिखवा दो, राशन में नाम नहीं है। 37 लाख नाम जोड़े। सतना जिले में कितने जोड़े? कलेक्टर का है, सतना जिले में कितने नाम जोड़े गरीब? राशन वाली सूची में कितने जुड़े हैं? 27,000 परिवार, मतलब लगभग 1 लाख नाम। और आज मैं कह रहा हूं, फिर मंत्री जी बैठे, सांसद जी बैठे, विधायक साथी बैठे, भारतीय जनता पार्टी का धर्म ही सेवा करना है। कोई गरीब छूट गया हो, नाम लिखवा देना, जांच करना, नाम जोड़ा जाएगा। किसी गरीब को बिना राशन के नहीं रहने दिया जाएगा। एक बार देख ले फिर से। अमीर की बात नहीं कर रहा मैं, अमीर का हो तो काट दो, ठीक बात है कि नहीं? अरे ठीक है कि नहीं? लेकिन गरीब का जोड़ डाल। सरकार के खजाने में गरीबों के लिए धन की कमी नहीं है। सारे नाम जुड़े, मध्य प्रदेश में 37 लाख जोड़े, और बचे तो जोड़ लेना। और राशन वासन जनता ही को मिल जाए, गड़बड़ सड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये राशन माफिया को भी सही कर देना है। अगर कोई राशन खाएगा, इंदौर में सबकी बिल्डिंगें तोड़वा दी मैंने और जेल भिजवा दिए। मैं ये टास्क देके जा रहा हूं, अगर कहीं कोई गरीब का राशन खाए, फिक्र मत करो, तोड़ डालो उनको और भेज दो जेल। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? मॉनिटरिंग तगड़ी चाहिए। गरीब का हक खाने वाले बेईमान भी जिंदा है, उन पर रहम नहीं करना है किसी भी कीमत पर। बीच में मैं कहीं भी उतर के पूछ लूंगा कि राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और नहीं मिला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जनता को सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, यही तो सुशासन है। और दूसरी चीज एक और, अगर बीमार हो जाए तो गरीब आदमी कहां जाए? गरीब आदमी कहां जाए? और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, 1,99,00,000 नाम हमने जोड़े आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत।
आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई। आधा पैसा भारत सरकार देगी इलाज के, आधा पैसा मैं दूंगा, मध्य प्रदेश सरकार देगी। और प्राइवेट चिन्हित अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवाया जाएगा। आयुष्मान भारत में भी 17 जिले में कोई ना छूटे। आज मैंने रिवाई में 2 करोड़वा आयुष्मान कार्ड जारी किया। 2 करोड़ हो गए ताकि कोई बिना इलाज के ना रहे। अरे सरकार काहे के लिए? इसलिए थोड़ी कि मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ के मचाए और आनंद करे और जनता मरे। सरकार जनता की सेवा के लिए। और तीसरी चीज, 4 साल के अंदर मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। ये शहर में भी होगा। इस साल कोरोना काल में कड़की में 3 लाख मकान कंप्लीट किए हैं हमने। अभी 1,75,000 का गृह प्रवेश प्रधानमंत्री जी के हाथों करवाया। 1 लाख और तैयार है, उनमें भी गृह प्रवेश होना है। गरीब को मकान मिल जाए उसका अभियान। और मेरी बहनें बैठी है, अभी पानी भरती है हैंडपंप से गांव में। और पानी भरने अगर भेजना हो तो बेटा को नहीं भेजती है, भी बेईमानियां करती है। बेटी से कहती जा भर ला पानी। अब मेरी बेटियां दिन भर पानी भरती रहे। और इसलिए हमने ये फैसला किया है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी पैसा भेजेंगे, आधा पैसा हम देंगे। और 2024 तक सुनो मेरी बहनों, गांव में भी, सतना में तो देंगे ही, गांव में भी हर घर में नल कनेक्शन देके। गांव में नल लगना चाहिए कि नहीं घर में? अरे बताओ मेरी बहनों, लगना चाहिए कि नहीं? गांव के घर में भी नल लगेगा टोटी वाला। और टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गगरा में घड़े में भरा जाएगा। बेटियों का पानी भरना बंद होगा। आज कितने का शिलान्यास किया है? 320 करोड़ की योजना नहीं है ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत। चालू है, बाकी पे चालू करना। और ये कुछ आज भूमि पूजन हुआ है, आगे भी होगा। हर घर को नल से पानी दिया जाएगा। मेरी बहनों, जिंदगी हो गई मुंडी गुंड गगरा उठा उठा के बेकार हो गई। अब इससे मुक्त किया जाएगा बहनों। पीने का पानी सबको मिल जाएगा। मेरी बहनों के सशक्तिकरण के लिए मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ये आजीविका मिशन की बहनें कौन बैठी है? हाथ उठाओ। है क्या मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप? सुनो मेरी बहनों, कोरोना काल में ही लगातार 150 रुपया करोड़ हर महीने अलग अलग समूह के खाते में डलवा रहा हूं। हर महीने डलवाऊंगा। ये पैसा डलना कम नहीं होंगे, ताकि तुम्हारे काम धंधे चालू रहे। बहनों में कितनी ताकत और क्षमता है, अलग अलग चीजें बनाती है। कोरोना काल में बहनों ने तो चमत्कार कर दिया। पीपी किट नहीं थे, मास्क नहीं थे। हमने शहरों में कहा बनाओ बहनों मास्क, तो मास्क के ढेर लगा दिए। 2 करोड़ मास्क बना के दे दिए। हमने भी 10-10 रुपया में खरीद लिए। 7 रुपया बनाने में लगा तो 10 रुपया बहन को मिल जाए। कल मैं रीवा में था, रेडी टू ईट जो पोषण आहार मेरी बहनों बनेगा। अभी तक ठेकेदार बनाते थे, अब ठेकेदार नहीं बनाएंगे। पोषण आहार महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के महासंघों की बहनें बनाएंगी। 700 करोड़ का अभी तक बचत का पैसा ठेकेदार के तिजोरी में जाता था। अब वो पैसा महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के पास जाएगा, ताकि मेरी बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। हमने तय किया मेरी बहनों, स्कूल की ड्रेस, यूनिफॉर्म, बच्चों की स्कूल की गणवेश,
अब कोई नहीं सिएगा, ये सिएंगी तो मेरी सेवा सहायता समूह की बहनें सिएंगी। यहां दिया कि नहीं स्व सहायता समूह के बहनें ही बनाएंगी और कोई नहीं बनाएगा, कोई ठेकेदार वेकेदार नहीं, और कपड़ा भी वही खरीदेंगे। मेरी बहनों बना लोगी अच्छी ड्रेस? अरे सब बताओ, बना लोगी? क्योंकि बचत का पैसा अगर जाए तो मेरी बहनों के खाते में जाए। अलग अलग चीजें बनाओ, बहनाओ, तुम्हारी बनाई चीजों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, तुम्हारी आजीविका, तुम्हारी आमदनी बढ़े, इसके लिए कृत संकल्पित है हम। मैं जानता हूं कि बहन के पास अगर थोड़ा पैसा आ गया तो उसकी जिंदगी में खुशी के दिन आएंगे, सुख के दिन आएंगे, और परिवार को भी वो आगे बढ़ाने का काम करेगी। मेरे किसान भाइयों, मैं कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, पैसा नहीं थे, 3 महीना एक नया पैसा नहीं आया खजाने में। मेरे पास प्रस्ताव आया कि अब तो सरकारी कर्मचारी की तनख्वाही आधी कर दो। मैंने कहा नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। हाँ, एरियर जरूर मैंने काट लिया था, लेकिन एरियर परमानेंट नहीं काटा, 1/3 दे दिया, बाकी भी पूरा दूंगा, पाई पाई, कोई चिंता मत करना। अब एक किस्त और देने वाला हूं, ये पैसा भी वापस दूंगा। थोड़ा कर्जी में थमा, मैं क्या करे, पैसे नहीं आ रहे थे और सीधे थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, कोरोना आ गया। मेरे आने के पहले कोरोना ने त्राई मचाई, उस कोरोना का मुकाबला भी किया। आज उस चर्चा में विस्तार से नहीं जाता, लेकिन मैंने देखा 23 मार्च को मुख्यमंत्री बना और मैंने कहा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के कमलनाथ जी आज किसान करता हो, 2200 करोड़ रुपया खा के जमा ही नहीं किए, और वो पैसा जमा नहीं किया तो किसान को बीमा का पैसा नहीं मिला। 2200 करोड़ रुपया जमा करके और किसान के खाते में 3100 करोड़ रुपया डलवाए। 2019-20 का फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करवा के 4600 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में डलवाए। मैंने देखा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपया भेजते हैं हर साल किसानों को, लेकिन यहां से मध्य प्रदेश से पूरी सूची नहीं है। लाखों किसान वंचित है। मैंने कहा पूरी सूची बनाओ। सूची बनी तो जुड़ते जुड़ते हो गए 78 लाख किसानों के नाम। लेकिन जब मैं सूची बनाऊं, उन्हें पैसे ही नहीं मिल रहे थे। पता नहीं क्यों इस सरकार ने रोक रखा था, पिछली सरकार ने। अरे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तुम्हारा क्या बिगड़ता था। लेकिन जब मैं सूची बना रहा था तो एक विचार मेरे मन में आया कि शिवराज मोदी जी 6000 दे रहे हैं रे, तू भी चौथी बार बन गया, 4000 तू भी डाल दे, 10 कर दे पूरे, और ये 6000 में 2,18,000 मिलता है। इसलिए 6000 में 4000 जोड़ के 10,000 देने का मैंने फैसला किया है। अभी केवल 5 लाख किसानों को मिले। 30 तारीख को 400 करोड़ रुपया और डाले जाएंगे 20 लाख किसानों के खाते में। फरवरी में फिर 400 करोड़, फिर 20 लाख किसानों के खाते में, और मार्च में फिर 400 करोड़, फिर 20 लाख किसानों के खाते में। पैसा लाता जाऊंगा और पैसा डालता जाऊंगा, चिंता मत करना। जिस महीने में जिसके पैसे डलेंगे 6 महीने बाद फिर और उसके खाते में पैसे डल जाएंगे। ये 10,000 रुपया सीधे गरीब से, और कौन के, 1 एकड़ वाला हो, आधी एकड़ वाला हो, 1/4 एकड़ वाला हो, 1/4 एकड़ वाला हो, कितनी भी जमीन का टुकड़ा उसके पास हो, ये 10,000 रुपया उस किसान के खाते में आएंगे। कोरोना काल में गेहूं की खरीदी कोई सोच सकता था? लोग सोचते थे होगा ही नहीं, लेकिन 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। अभी धान की खरीदी पिछली बार त्राई मची थी, लेकिन धान का एक एक दाना खरीदने का काम भी हमने किया है, और धान गेहूं के 33,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में गए। और जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है उनके खाते में भी 1/4 पैसा डाला, और पैसा डालूंगा। किसान बहनों और भाइयों, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत 83,000 करोड़ रुपया या तो किसान के खाते में डाल चुका हूं या डालने वाला हूं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई कसर किसानों के लिए नहीं छोड़ेगी। गरीबों, किसानों, मेरे नौजवान बेटे बेटियों, अर्थव्यवस्था और रोजगार,
इसकी अब व्यवस्था कर दी है। रोजगार मेला हमने सतना जिले में भी लगाए, विकास खंडों में। वहां कितने लोगों को रोजगार मिला दी? 4200, 4200 हर महीने लगाएंगे और कोशिश करते जाएंगे। सरकारी नौकरियों में भर्ती पर प्रतिबंध हटा दिया, पुलिस की भर्तियां चालू हो गई हैं, बाकी विभागों में भी चालू होंगी। जहां जहां जितनी आवश्यकता है रिक्त पद भरे जाएंगे, लेकिन उसके अलावा प्राइवेट रोजगार का भी प्रबंध किया जाएगा ताकि सबको रोजगार मिले। और सुनो किसान भाइयों और गरीब भाइयों, आम जनता से कहना चाहता हूं, अब कई सेवाएं मोबाइल पर देने का हमने सोचा है। क्यों किसान चक्कर लगाए, गरीब चक्कर लगाए? आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और खसरे खतौनी की नकल के लिए पटवारी साहब के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल से 181 नंबर दबाओ, फोन करो, वहां से रिस्पांस मिलेगा और उस पर आपका आधार नंबर पूछा जाएगा। आधार नंबर डाल दो, आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप से वो प्रमाण पत्र आपके घर पे पहुंच जाएगा। दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। धीरे धीरे और सेवाएं जुड़ेंगे। और एक फैसला और किया है, 2 दिन सप्ताह में पटवारी हल्के पे बैठेंगे, मुख्यालय पे बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, वो सुनिश्चित करना पड़ेगा ताकि पटवारी मुख्यालय पे यह सुनिश्चित करवा लेना पूरी ताकत से, ताकि पटवारी हल्के पे पटवारी की उपलब्धता। इसलिए तो कह रहा हूं तुम्हारे सामने खड़ी खड़ी यह व्यवस्था पक्की करवा लें, यह बहुत जरूरी है। बैठना ही चाहिए, यह आपकी ड्यूटी है, क्योंकि मैंने तय किया कि नहीं बैठे तो कार्रवाई पटवारी पे नहीं सीधे कलेक्टर पे हो जाएगी। ये हमारी ड्यूटी है, हमको करना होगा ताकि जनता को सेवाओं का लाभ हम ढंग से दे सकें। मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ ये सारे जन कल्याणकारी काम और दूसरी तरफ विकास के काम। 1.25 साल में बताओ विकास के कोई काम हुए क्या? अरे जोर से बताओ, हुए क्या? अब 1.25 साल में मेरा वनवास खत्म हो गया, मैं फिर आ गया। आज सतना की मीटिंग करी, अकेले सतना शहर में जो योजना हम सब ने बनाई है, हमारे सांसद, मंत्री जी, विधायक साथी, पार्टी के हमारे नेता, हम लोगों ने अकेले सतना में 5 सालों में 2038 करोड़ के विकास की योजना बनाई है। 2021 में ही 465 करोड़ रुपए के काम सतना शहर में किए जाएंगे। 74 काम स्मार्ट सिटी के काम शहर के अंदर भी होंगे। 100% पानी की कवरेज, मेडिकल कॉलेज पूरा करेंगे, सतना को चारों तरफ सड़क से जोड़ेंगे, सभी तालाबों का विकास करेंगे, नालों को पक्का किया जाएगा। गैस की टंकी, अब गैस पाइपलाइन आएगी, टंकी की जरूरत खत्म कर दी जाएगी। सड़कों का चौड़ीकरण, साइकिल ट्रैक, सड़क और नाली का निर्माण, मोहल्लों में पेवर ब्लॉक के काम, बस स्टॉप, लेक नेक्टर पर्यटन स्थल, वेंकटेश मंदिर का उन्नयन, गरीबों के घर बनाना, स्वरोजगार, स्मार्ट पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, मल्टी लेवल पार्किंग, ऑडिटोरियम का निर्माण, स्टेडियम का उन्नयन, एक नहीं अनेकों काम किए जाएंगे। और केवल सतना शहर के लिए नहीं, सभी ग्राम पंचायतों का भी मास्टर प्लान बना के गांव का भी सुनियोजित विकास करेंगे। हर गांव का विकास, ग्राम पंचायतों के साथ साथ नगर पंचायत, नगर पालिकाओं का विकास, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, गणतंत्र दिवस है। आइए गणतंत्र दिवस पर हम सब संकल्प लें, मैं तो कसर नहीं छोड़ूंगा। जनता की सेवा में बहनों और भाइयों, आपकी व्यवस्थाओं में, विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिन और रात एक करेगी। लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश को बनाना है आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जहां रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, विकास के काम, किसान गरीब का कल्याण, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, स्ट्रीट वेंडर, उनको 10-10 हजार रुपया उनका काम धंधा चलाने के लिए दिलाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में 3 लाख को दे चुके हैं। सतना में कितनों को मिला स्ट्रीट वेंडर? 4,500 के आसपास नहीं मिला है, 4,500 को। बाकी जो बचे हैं उनको भी चाय वाले, पकौड़ी वाले, कचौड़ी वाले 13,000 पंजियन है। सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, बाल काटने वाले, मोची भाई, धोबी भाई, कुम्हार भाई, इन सब की चिंता भी करनी है। और ये उनको 10,000 रुपए का बिना ब्याज का इंतजाम, ताकि उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पे चल सके। चौतरफा काम करने का प्रयास होगा। इन सब कामों के लिए आपका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा। एक स्वर में बोलो, सबका सहयोग मिलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश बनाना है तो हम सबको मिलकर बनाना है, अपने बाल बच्चों का भविष्य। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं दिन और रात मेहनत करूंगा, परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा। लेकिन आपका साथ मिले तो मध्य प्रदेश को 1 नंबर का राज्य, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना दिया जाएगा। बोलिए, सब तैयार हैं? तो आइए मेरे साथ, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, भारत माता की, भगवान राम की, नर्मदा मैया की। नर्मदा मैया के पानी के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं हम। और मैहर वाली मैया की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सादर धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसके पश्चात ऐसे हितग्राही जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हित लाभ प्रदान किया जाना है, उनमें लाडली लक्ष्मी योजना की अवनी पांडे वो कृपया आए। नित्या दास, इसके बाद हैं साच्या गुप्ता, उसके बाद हैं नित्या साकेत और यादवी गुप्ता। लाडली लक्ष्मी योजना के चेक प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश। अवनी पांडे, नित्या दास, साच्या गुप्ता, नित्या साकेत और यादवी गुप्ता। इसके बाद वनाधिकार पट्टे के हितग्राही आमंत्रित हैं श्री नथु, श्री गोलन, श्री मिठाई लाल एवं श्री राजाराम। इसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास बीएससी घटक के हितग्राही हैं जिनको 1 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से प्राप्त होना है। इसमें हैं श्रीमती सविता कोल एवं श्रीमती कुसुम कोल। प्रधानमंत्री आवास के सविता कोल और कुसुम कोल। इसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास के ही एएचपी घटक के श्रीमती ममता कुशवाहा, श्री बाबूलाल चौधरी। ममता कुशवाहा, बाबूलाल चौधरी। इसके बाद भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत विवाह सहायता के हितग्राही श्रीमती
सुनीता चौधरी एवं श्री जय भारत धतुरा। सुनीता चौधरी, जय भारत धतुरा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना अंतर्गत हितग्राही हैं श्रीमती ज्योति तोमर एवं श्रीमती रागिनी चौरसिया। ज्योति तोमर एवं रागिनी चौरसिया माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हित लाभ प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात राष्ट्रीय परिवार सहायता अंतर्गत श्रीमती नीलम पांडे एवं श्रीमती कुसुम चौधरी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से चेक प्राप्त करते हुए श्रीमती नीलम पांडे, श्रीमती कुसुम चौधरी। इसके पश्चात मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल योजना अंतर्गत हितग्राही हैं श्री शिव कुमार पुष्पक, श्रीमती केशकली कौर। और इसके पश्चात प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हितग्राही हैं श्री राम बहोरन, श्री रमेश एवं श्री कमलेश गुप्ता। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से चेक प्राप्त करने का कष्ट करें। श्री राम बहोरन, श्री रमेश, श्री कमलेश गुप्ता। और इसके पश्चात आभार प्रदर्शन के लिए सादर आमंत्रित हैं सतना नगर पालिक निगम के आयुक्त आदरणीय श्री अमरवीर सिंह बैस। आदरणीय आयुक्त महोदय, आज के हितग्राही लाभ वितरण कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक रहगांव क्षेत्र, माननीय विधायक मैहर क्षेत्र एवं मंचासीन समस्त अतिथिगण को मैं इस कार्यक्रम के सफल समापन पर जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ साथ यहां उपस्थित समस्त हितग्राहीगण एवं उपस्थित मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री उमेश प्रताप सिंह जी लाला एवं साथियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अजगर माला से स्वागत किया जा रहा है। और इसके साथ ही इस भव्य कार्यक्रम के औपचारिक समापन की मैं घोषणा करता हूं।